अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ओके, वंस अगेन वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, कल का जो लेक्चर था दैट वाज ऑल अबाउट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हमने आपको थोड़ा बहुत हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कहा और रिवीजन डेट भी आपको कहा। ठीक है, पहला जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो पहला डेट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट 1956, और उसके बाद जो फाइनल रिवीजन हुआ था दैट वाज 2001, और वहां जाके मैंने कुछ पैरामीटर्स को जो वहां पे चेंज हुए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो देखे होंगे। वैसे तो आप देखते नहीं हो तो चले, कोई मसला नहीं है। मेरा काम है लेक्चर्स प्रोवाइड करना, तो आपका काम है देखना और देखने के बाद कमेंट करना। ठीक है, तो चले भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी से डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट डोमेन्स है, जो डोमेन्स के लेवल्स की बात करेंगे। कल हमने कॉग्निटिव डोमेन कंप्लीट किया था, लेवल्स को थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया। आज हम उन लेवल्स को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। चले भाई देखते हैं। So far as the cognitive domain of Bloom's taxonomy is concerned, my dear, यहाँ पे the cognitive domain of Bloom's taxonomy is further divided into 6 levels. These are, तो क्या क्या कौन कौन से वो levels है वो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो नंबर 1 लेवल आप देख सकते हैं बेटा, द नॉलेज लेवल। नॉलेज लेवल अगर आपको याद होगा, लॉर्ड टू हार्ट, रिमेंबर ये जो नॉलेज है ना, इट इज द फर्स्ट लेवल एंड इट इज द स्मॉलेस्ट लेवल। आप कह सकते हो लोअर ऑर्डर थिंकिंग लेवल है। यहां पे इट इन्वॉल्व्स द रिकॉल ऑफ स्पेसिफिक एंड यूनिवर्सल्स, द रिकॉल ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेसेस और द रिकॉल ऑफ ए पैटर्न, स्ट्रक्चर और सेटिंग। तो नॉलेज इज द फर्स्ट लेवल सो फार एज कॉग्निटिव डोमेन इज कंसर्न। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, एंड इट इज नॉलेज। नॉलेज में आप क्या करते हैं, तो यू जस्ट रिकॉल द स्पेसिफिक्स एंड यूनिवर्सल्स, नॉलेज सिंपल है। रिकॉल ऑफ द मेथड्स एंड प्रोसेसेस, ऑल दीज थिंग्स। नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। लेवल 2 क्या है, कॉम्प्रहेंशन। देखो जो नॉलेज आप प्रोवाइड करते हो, क्या बच्चे ने वो कॉम्प्रहेंड किया कि नहीं किया, दैट इज द सेकंड लेवल। तो इट रेफर्स टू अ टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली जो नॉलेज आप प्रोवाइड करते हो, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल्स, नॉलेज ऑफ मेथड्स एंड प्रोसेस, जो भी आप नॉलेज प्रोवाइड करते हो लर्नर्स को। तो दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना है कि क्या वाकई उनको समझ आया कि नहीं। कॉम्प्रहेंशन, इट इज एक्चुअली व्हाट, it is actually understanding or apprehensions such that the individual knows what is being communicated। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कौन सा मेथड पढ़ा रहा हूं, कौन सी प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, दैट इज द नॉलेज पार्ट। अब दूसरा पार्ट मुझे चेक करना है कि मेरे बच्चों को ये प्रोसेस है, यूनिवर्सल, स्पेसिफिक, जो कुछ भी मैं उनको दे रहा हूं उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, कॉम्प्रहेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 लेवल की अगर हम बात करेंगे, एप्लीकेशन। Application, it refers to the use of abstraction in particular and concrete situations. After that, मैंने आपको नॉलेज दिया, आपने वो अंडरस्टैंड भी किया, फिर जाके आपको कहीं भी किसी भी टाइम आपको उसको अप्लाई करना है। तो जनरली अगर हम अपनी क्लासरूम्स की बात करते हैं ना, ये दो जनरली हम यूज करते हैं, लेवल एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। तो ये ज़्यादातर हम क्लास में बच्चे के साथ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेस्ट इज नॉलेज एंड आफ्टर दैट्स कॉम्प्रहेंशन, एंड आफ्टर दैट बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो अप्लाई भी उसको करना आना चाहिए। तो दैट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 4 इज लेवल 4 की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज दैट, दैट्स एनालिसिस। एनालिसिस में क्या है, ब्रेक डाउन। नॉलेज देखो भाई, रिप्रेजेंट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ए कम्युनिकेशन into its constituent elements or parts such that the relative hierarchy of ideas is made clear and the relations between ideas expressed or made explicit। एनालिसिस का मतलब क्या है, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना, इतना ब्रेक डाउन करना कि पूरी तरह से जो आइडियाज हैं, जो भी आप लर्नर्स को कम्युनिकेट करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपको पढ़ाना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में बहुत सारे पार्ट्स को मुझे अलग, सेपल्स, पेटल्स एटसेट्रा, गाइनोशियम, एंड्रोशियम एटसेट्रा, वो सारी चीजें आपके साथ कम्युनिकेट करनी होंगे। तो एनालिसिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एंड एनालिसिस पार्ट इज देयर ओनली जो नॉलेज के बाद अगर आपका कॉम्प्रहेंशन लेवल आता है, कॉम्प्रहेंशन लेवल के बाद आप एप्लीकेशन पे आते हो, एप्लीकेशन के बाद आप पूरी तरह से किसी भी प्रोसेस को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी कोर्स को आप पूरी तरह से एनालाइज कर सकते हो। तो एनालाइज इज नथिंग बट इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। मैं सिंपल एग्जांपल मैंने आपके साथ प्रोवाइड किया है। फॉर एग्जांपल, रूट सिस्टम,
प्लांट सिस्टम आप देखते हो, प्लांट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीवर्स, फ्लावर्स, तो यू आर ब्रेकिंग द होल कॉन्सेप्ट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स. ओके, सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ ए कम्युनिकेशन. नंबर नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, इट इज सिंथेसिस. सिंथेसिस का मतलब क्या है? पुटिंग टुगेदर. So it is the opposite of analysis. It is the opposite of analysis. So it involves the putting together of elements and parts so as to form a whole. Are you getting my point? So this is opposite to analysis. All right. Another is next level, that is evaluation, and it is the last level. It means produce judgments about the value of material and method for given purposes. जो कुछ आपने पढ़ाया, तो व्हाट इज योर आउटकम, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को समझ आया एनालिसिस की, सिंथेसिस की, जब आप इवैल्यूएशन करोगे. तो इवैल्यूएशन इज नथिंग बट इट इज द जजमेंट अबाउट द वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड मेथड फॉर गिवन पर्पसेस. गॉट माय पॉइंट? सो दीज आर द 6 levels बेसिकली दैट यू हैव टू रिमेंबर इन विच पार्ट, कॉग्निटिव पार्ट. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा. नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल जो हमारा है दैट इज अफेक्टिव पार्ट. तो कल ही हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अफेक्टिव पार्ट का मतलब क्या है. अफेक्टिव पार्ट में हम क्या देखते हैं? व्हाट यू एक्चुअली डिस्क्राइब. स्किल्स इन द अफेक्टिव डोमेन डिस्क्राइब द वे पीपल रिएक्ट इमोशनली. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. एट देयर एबिलिटी टू फील, एग्जैक्टली फील अदर लिविंग थिंग्स पेन और जॉय. मैंने कल ही इसके बारे में आपको बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स आपको बताई कि टीचर जब पढ़ाता है आपके अंदर एक जो क्या ना, वाओ क्या पढ़ाते हैं, तो इमोशनल एस्पेक्ट इज बीइंग टच्ड, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज व्हेन यू इंक्लूड इमोशंस, फीलिंग एस्पेक्ट, राइट? सो दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन. सो अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स टिपिकली टारगेट द अवेयरनेस एंड ग्रोथ इन. यहां पे देख लीजिएगा, इसका टारगेट ये 3 चीजें हैं बेटा. लर्नर का एटीट्यूड, लर्नर के इमोशंस एंड लर्नर की फीलिंग्स को टारगेट करना, ये अफेक्टिव डोमेन का टारगेट है बेटा. समझ आया? दैट्स वेरी सिंपल, हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है. अगर हम इसके लेवल्स की बात करते हैं ना बेटा, इसके भी लेवल्स की अगर हम बात करेंगे, तो हियर आर द लेवल्स. तो देयर आर बेसिकली 5 levels इन इट. तो लेवल्स को आप कैसे याद रखोगे बेटा? सिंपल, RR वोक. एग्जैक्टली आप इसको रिमेंबर कर सकते हो लाइक दिस, RR वोक. RR वोक आप याद रखोगे. फर्स्ट इज रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. बिल्कुल सिंपल. इट इज ऑल्सो लवर टू हायर. लवर टू हायर. बस ज्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. नो. सो यहां पे डिस्क्रिप्टिव आपको थोड़ी नहीं लिखना है, सिंपली आपको याद रखना है कि कॉग्निटिव लेवल में कितने लेवल्स है, इसके बाद अफेक्टिव डोमेन में कितने लेवल्स है. अफेक्टिव डोमेन में आप ये देखो 1 2 3 4 एंड 5. RR वोक एक्रोनिम मैंने फर्स्ट लेटर टेक्निक. रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन. पहले मैं आपको कुछ स्टिमुलस दूंगा. हाउ स्ट्रॉन्ग दैट स्टिमुलस इज, बच्चा जो है वो खुद ही रिसीव करेगा. हो गया रिसीविंग, राइट? तो अगर स्टिमुलस मेरा अच्छा हुआ, आपने अच्छी तरह से रिसीव किया, तो आप मुझे रेस्पॉन्ड भी अच्छा करोगे. जब ये कनेक्शन डेवलप हो जाएगा ना, रिसीव भी आपने अच्छे से किया, आपने रेस्पॉन्ड भी किया, आपको उस चीज की कदर आएगी. दैट इज यू कैन टेक इट एज अ वैल्यू. तो यू विल ट्रीट इट दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके बाद मैं आपको एक ही नॉलेज नहीं दे रहा हूं, मैं इसी तरह आपको बहुत सारे नॉलेजेस प्रोवाइड करूंगा. और जब आपको ने एक नॉलेज को रिसीव किया, उसके बाद रेस्पॉन्स दिखाया, उसके बाद उसका वैल्यू देखा, और अगर आपके पास अब बहुत सारी नॉलेजेस आएंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे, और लास्ट में आप एक इंडिपेंडेंसी क्रिएट करोगे. दैट इज आप में ये कैरेक्टर बन जाएगा, दैट इज कैरेक्टराइजेशन. तो सिंपल आपको क्या याद रखना है सर? अफेक्टिव डोमेन में बेसिकली देयर आर 4 levels फ्रॉम लोअर एंड टू हायर एंड. लोअर एंड में रिसीविंग आएगा, और हायर एंड में क्या आएगा बेटा? कैरेक्टराइजेशन. तो देखते हैं 1 by 1 क्या है ये लेवल्स. तो देखो भाई, सिंपल है. अगर हम बात करेंगे पहले लेवल की, रिसीविंग का मतलब क्या है? द लोवेस्ट लेवल. एग्जैक्टली, द लोवेस्ट लेवल, द स्टूडेंट पैसिवली पेज अटेंशन. तो यहां पे अटेंशन
without this level no learning can occur. Receiving is about students memory and recognition as well. देखो जिस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो you are receiving my stimulus, right? You are receiving my stimulus, so you are paying attention. आपको ये जितना ज्यादा मेरा स्टिमुलस स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा आपका अटेंशन भी वैसा होगा. ठीक बात है ना? तो आफ्टर दैट सेकेंड वन इज, हाँ इसको थोड़ा बहुत इसमें हम अटेंडिंग द लर्निंग सेशन, ओके, बी अवेयर ऑफ व्हाट नॉलेज इज बीइंग इम्पार्टेड. इसमें लर्नर क्या कहता है कि हमें कौन सी नॉलेज प्रोवाइड की जा रही है. बी विलिंग टू हियर रिसीव नॉलेज एंड बी इम्पार्टेड. तो ये सारी चीजें हमें ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. सिंपली आपको याद रखना है कि यहां पे लर्नर जो है इट पेज अटेंशन. तो यहां पे इट इज मोस्ट बेसिकली मेमोरी एंड रिकॉग्निशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे आते हैं बेटा. दिस इज रेस्पॉन्डिंग. आई होप बेटा आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है. तो रेस्पॉन्डिंग में द स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, नॉट ओनली अटेंडिंग टू द स्टिमुलस बट स्टूडेंट आल्सो रिएक्ट्स इन सम वेज. बी विलिंग, बी सेटिस्फाइड, माइंड इट माय डियर. तो यहां पे स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है. अगर आपका स्टिमुलस फॉर एग्जांपल टीचर ने स्टिमुलस बहुत अच्छे से दिया तो आप रिसीव इसको करते हो. इसके बाद आप खाली रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, रेस्पॉन्ड देने के बाद आप पार्टिसिपेट भी करते हो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट योर पार्टिसिपेशन, योर एक्टिव पार्टिसिपेंट डिपेंड्स अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग द स्टिमुलस वाज. ओके, तो ये स्टिमुलस कहां से मिलेगा आपको? रिसीविंग पे. रिसीविंग के बाद आप पार्टिसिपेट करोगे. दैट इज पार्टिसिपेटिंग मीन्स यू आर नाउ रेस्पॉन्डिंग. ओके माय डियर, तो चलते हैं बेटा तीसरे लेवल की ओर. तीसरा लेवल जो है दैट इज वैल्यूइंग. ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं ये पहले ही कि वैल्यूइंग का मतलब क्या है. द स्टूडेंट अटैच अ वैल्यू, यानी इट अटैच अ वेरी मच इंपॉर्टेंस टू दिस. जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, आप मेरा रोज क्लास आप अटेंड करोगे. क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है. मैं इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद आई एम फीलिंग वेरी मच सेटिस्फाइड, राइट? तो आपको एक खुशी मिलती है. ठीक है, तो यू आर सेइंग नाउ द शाहिद सर's लेक्चर्स आर वेरी मच वैल्यूइंग फॉर मी. आई वुड लाइक टू अटेंड शाहिद सर's लेक्चर्स कंटिन्यूसली. ठीक है, ये आपको कैसे पता चला? जब मैंने आपको स्टिमुलस दिया, आपको लगा कि भाई नहीं स्टिमुलस सर बहुत अच्छा दे रहे हैं. अब मैंने स्टिमुलस नहीं, आपने फिर रेस्पॉन्ड भी मुझे दिया, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करो. और आपको एक स्टेज आता है जब आपको मेरे लेक्चर का वैल्यू दिखने को मिलता है. तो वैल्यू का मतलब क्या है? द स्टूडेंट अटैचेस, वेरी गुड, स्टूडेंट अटैचेस अ वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट, फिनोमिना और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन इसको प्रोवाइड किया जाता है वो इसको अटैच करता है एज अ वैल्यू. ओके, तो यहां पे स्ट्रांगली एसोसिएशन विद द टॉपिक, अटैच वैल्यू टू द फिनोमिना, डेमोन्स्ट्रेट कम्युनिकेशन टू द सर्टेन वैल्यूज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा. आई होप बेटा दिस वैल्यू पार्ट जो है ये आपको अच्छे से समझ आ गया. चलिए भाई नंबर नेक्स्ट पे आते हैं. नंबर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन. वेरी गुड. ऑर्गेनाइजेशन में देखो मैंने सिंपली आपको कहा मैं आप एक ही नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा. आई विल प्रोवाइड मेनी अदर बिट्स ऑफ नॉलेज टू यू. सो व्हाट यू विल डू, यू विल ऑर्गेनाइज. तो आप में एक ऑटोमेटिकली एबिलिटी आएगी, यू विल डेफिनेटली ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स. द स्टूडेंट कैन पुट टुगेदर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कैन पुट टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज. अब एक ही वैल्यू नहीं है, एक ही इंफॉर्मेशन नहीं है, एक ही नॉलेज नहीं है, एक ही प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे हैं. तो इनको आप क्या पुट टुगेदर करोगे, मिलाओगे इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज एंड अकोमोडेट देम विद ओन स्कीमा. फिर आप इनको अपने स्कीमा में अकोमोडेट करोगे. ठीक है ना बेटा? तो दिस इज, आप में इतना ही इसको याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में स्टूडेंट जो है वो पुट टुगेदर करेगा डिफरेंट वैल्यूज को और उनको दिमाग में रखेगा. ठीक बात है ना? और ऐसा करते करते इसमें एक चीज आएगी, दैट इज कैरेक्टराइजेशन बाय वैल्यू सेट. द स्टूडेंट एट दिस लेवल ट्राइज टू बिल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज. अब ये खुद नॉलेज डेवलप करेगा, अब ये इंडिपेंडेंट लर्नर बनेगा. कैसे पॉसिबल है यार? ये पॉसिबल है जब ये चार चीजें उसको मिल रही है, जब ये चार चीजें कॉन्स्टेंटली मिल रहे हैं एंड लास्ट फाइनल स्टेज क्या आ जाएगा इसमें, दैट इज कैरेक्टराइजेशन. आई होप बेटा इट इज क्लियर टू यू. तो यहां पे कंप्लीटली इंटरनलाइज हिज वैल्यूज एंड बिहेव इन अकॉर्डेंस. Are you really getting my point? So these are my dear 5 levels of what domain? Affective domain. I hope beta you are enjoying the class. Okay? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं. तीसरा डोमेन है इसका,
तीसरा डोमेन है बेटा साइकोमोटर। समझने की कोशिश करेंगे। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेटा तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। कैप आप याद रखोगे, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव एंड पी फॉर साइकोमोटर। तो यहां पे साइकोमोटर लास्ट वाला है। इसको आप सेंसरी भी कहते हो, सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हो, और कोनेटिव भी कहते हो। कोनेटिव, नॉट कॉग्निटिव, डोंट गेट कंफ्यूज। इट इज कोनेटिव, इट इज कोनेटिव। देखिए भाई, पहला पॉइंट देखते हैं। द साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक टू फिजिकल फंक्शन। एग्जैक्टली, फिजिकल फंक्शन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन एंड बॉडी मूवमेंट्स टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन एंड लर्न। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, टीचर क्लास में आता है तो उसके साथ कोई लर्निंग मटेरियल होता है, टीएलएम होता है, तो टीएलएम के साथ आपको वो इन्वॉल्व करता है। तो यू अप्लाई योर सेंसेस, यू अप्लाई योर बॉडी पार्ट्स टू इंटरप्रेट दैट इंफॉर्मेशन। when you involve your body, when you involve your senses, तो it is called psychomotor। तो यहां पे एक बात याद रखेंगे, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट इज साइकोमोटर। समझ आ गया? इंफॉर्मेशन एंड, हाँ, इट इंप्लाइज दैट फिजिकल एक्टिविटीज, एग्जैक्टली। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज सपोर्ट और इज अ व्हीकल फॉर कॉग्निटिव ग्रोथ, कहते हैं ना, अ साउंड माइंड रिजाइड्स इन साउंड बॉडी। इफ यू आर फिजिकली फिट, योर कॉग्निशंस आर okay, you are fit. If you are not physically fit, your cognitions are not also fit, because there is a connection between your physical part and your cognitive part, right? So that is why physically, if you are strong, your mind is also strong. So this is what this domain, okay? The learner uses physical actions to achieve a cognitive or affective. तो देखो बेटा, जो आपने cognitive वाला डोमेन पढ़ा, affective वाला डोमेन पढ़ा, वो एक्चुअली दोनों रिलेट है फिजिकल के साथ। तो फिजिकल एस्पेक्ट आपका सही नहीं है, आपका इमोशनल एस्पेक्ट वीक होगा और आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी वीक होगा। यू गॉट माई पॉइंट? तो यहां पे देखेगा, द लर्नर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लर्नर यूजेस फिजिकल एक्शंस टू अचीव अ कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव और अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लर्नर फिजिकल एक्शंस का काम कर रहा है, फिजिकल एक्शंस का हेल्प ले रहा है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइकोमोटर डोमेन। तो इसके अंदर बेटा आपको कितनी चीजें याद रखनी है? देखो भाई, इसके अंदर भी आपको 1 2 3 4 5। दिस इज एक्चुअली वेरी 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 सिंपल यार, वेरी सिंपल। इम्पैन आपको याद रखना है। इम्पैन देखो, आइस इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। मैं सिंपल आपको बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा किसी का नकल कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, फिर उसी चीज को रिपीट करता है, रिपीट करते करते इसके अंदर कुछ जो स्किल है उसमें थोड़ा बहुत ना वो सीख जाता है। इसके बाद वो और ज्यादा ट्रायल्स करता है, ऐसा ट्रायल करता है जब ये इसके अंदर एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस बन जाती है। ठीक है ना? तो सिंपल इमिटेशन, कोई स्किल सीखता है, इमिटेट। हाँ, बच्चा जो होता है वो गुड इमिटेटर होता है। कोई अडल्ट कोई बात करता है ना, वो उसकी कॉपी करता है, कॉपी करना। हाँ, फिर मैनिपुलेशन, फिर वो इसको प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते बहुत सारी गलतियां उसको होती है, दैट इज प्रिसीजन। और एक स्टेज आता है जो वो परफेक्टली इसको आर्टिकुलेट कर लेता है, और आर्टिकुलेट करने के बाद परफेक्टली इसके अंदर ये एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है, ऑटोमेटिक बन जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइकोमोटर डोमेन। सिंपल है यार, ये कोई मसला नहीं है, नॉट ए मसला एट ऑल। सो इम्पैन आपने याद रखा, आई फॉर इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीशन, आर्टिकुलेशन एंड नेचुरलाइजेशन। सो लेट अस सी क्या क्या है इसमें, कौन कौन से पॉइंट्स आपको। बहुत सिंपल है यार, कोई मसला नहीं है इसमें। देखिए भाई, पहला पॉइंट आप देख लीजिएगा, इमिटेशन में क्या आएगा? एट दिस लेवल क्या है? कॉपी एक्शन करना, जो मैंने अभी कहा। रेप्लिकेट व्हाट डायरेक्टली ऑब्जर्व, उसको रिपीट करना। ओके, चलिए मैनिपुलेशन की अगर बात करेंगे, एट दिस लेवल रिप्रोड्यूस एक्टिविटी बाय इंस्ट्रक्शंस, रिप्रोड्यूस एक्टिविटी बाय मेमोरी, जो कुछ भी आपने याद रहा आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो, कॉपी करने के बाद आप खुद एक्शन करते हो, ये जरूरी नहीं है आप एग्जैक्टली वही कॉपी कर लेते हो, वही एक्शन भी करोगे, कहीं ना कहीं आपको
गलत भी हो सकता है, तो वो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो। तो अनदर चलते हैं थर्ड लेवल पे, प्रिसीजन पे क्या होता है। प्रिसीजन पे क्या होता है बेटा, दस एग्जीक्यूट स्किल इंडिपेंडेंट ऑफ हेल्प। तो आप कोशिश करते हो कि मैं एक्टिविटी खुद करो बिना किसी हेल्प की, ठीक है ना। तो इट इज प्रिस्क्रिप्शन। एंड देन आर्टिकुलेशन क्या है, एट दिस लेवल द लर्नर विल अडेप्ट एक्सपर्टीज टू कंप्लीट ए नॉन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव। आप ये कोशिश करेगा कि मैं इसको अडेप्ट कर लूं, है ना। तो अडेप्ट किसी चीज को, नए चीज को अडेप्ट करने के लिए इट टेक्स टाइम। तो व्हेन इट टेक्स टाइम तो स्टेज इज कमिंग दैट इट बिकम्स योर नेचुरल एक्टिविटी। सो व्हाट इज द फिफ्थ वन इज आर्टिकुलेशन के बाद व्हाट इज देयर, इट इज नेचुरलाइजेशन माय डियर। एट दिस लेवल आप इसको पूरी तरह से ऑटोमेटिक स्किल्स आप में आ जाते हैं, तो आप अनकॉन्शियसली इस स्किल को मास्टरी करते हो। अभी मैंने कहा ना, नेचुरल मीन्स अनकंडीशनल और अनकॉन्शियस। आप इसको क्या, ये एक नेचुरल प्रोसेस आप में बन जाती है। आई विल गिव दिस सिंपल एग्जांपल। सपोज यू वांट टू ड्राइव अ कार। आप कार को चलाना आप चाहते हो कि मैं कार को सीखूं। आपने किसी बंदे को कार चलाते हुए देखा, तो दैट इज कॉल्ड इमिटेशन। दैट्स कॉल्ड व्हाट, इमिटेशन। बात को समझो बेटा। तो इमिटेशन में आपने क्या किया, आपने डायरेक्टली कॉपी किया। उसके बाद आप मैनिपुलेशन पे आ गए। आपको कार दी गई तो पहले आप सीखोगे क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है कार के, तो आप मैनिपुलेट करना शुरू करोगे। उसके बाद आप चलाना सिखाओगे, आप एग्जीक्यूट इस स्किल को करोगे, ठीक है। एग्जीक्यूट स्किल करते करते बहुत सारी गलतियां आप में हो जाएगी, वो आप दूर करते हो आर्टिकुलेशन में आप अडाप्ट करना चाहते हो। ऐसा करते 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 ये प्रोसेस आप में नेचुरलाइजेशन में चली जाती है, तो आप आंख बंद करके आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आर द डिफरेंट तो ये सारी चीज़ें हमें अपने लर्नर्स में देखने होते हैं। तो बिफोर अ टीचर एंटर इनटू द क्लासरूम ही हैज़ टू कीप इन माइंड द मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दैट आर 3, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो मैंने कॉग्निटिव भी आपको पढ़ाया, अफेक्टिव भी और साइकोमोटर भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया। इफ़ रियली देन लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, और अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।